अस्सलामुअलैकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी अंडर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी इज द नोशन that employees only have physical needs. Employees can buy the means to satisfy these physical needs. So the economics of organizing worker is the only topic covered by classical management theory. ये theory employee की सिर्फ physical जो needs हैं उसको consider करती है और साथ ये भी कहती है कि अगर उनकी economics या उनकी financial support आप कर दें और जिससे जो worker है, employee है, अपनी फिजिकल नीड पूरी कर सके तो दैट इज फाइन, तो काम चलता रहेगा। ये अप्रोच है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की। अच्छा, अगर हम इस फिजिकल नीड की बात करें तो ये एक बड़ी नैरो अप्रोच है। मिसाल के तौर पे आपकी पर्सनल एंड जो सोशल नीड है इस थ्योरी में उसको कंसिडर नहीं किया जाता, तो उससे जो मोटिवेशन का फैक्टर है वो आउट हो जाता है। सिर्फ फिजिकल नीड से बात नहीं बनती। एक ह्यूमन बीइंग है, उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए, रिगार्ड भी चाहिए, उसको अच्छे दोस्त भी चाहिए, उसको अच्छा ग्रुप भी चाहिए। सो ये सिर्फ उसकी बेसिक नीड या फिजिकल नीड का जिक्र करती है और पर्सनल नीड या सोशल नीड को इग्नोर करती है। अब इसके हमें तकरीबन 7 प्रिंसिपल्स मिलते हैं। ये थ्योरी कहती है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, नंबर 1। नंबर 2 को लेबर को स्पेशलाइज कराएं कि हर ऑपरेशन के बारे में एक बंदा एक्सपर्ट हो और वही उसको लेके चल रहा है। नंबर 3 सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप के जो ऑर्डर्स आए वो किसी एक सेंटर से रूट हो रहे हो, जैसे टॉप मैनेजमेंट कोई डायरेक्शन दे रही है तो जो लोअर लेवल्स हैं उनको जो डिसीजन मेकिंग पावर है उनके पास नहीं है या लीडरशिप की पावर उनके पास नहीं है। नंबर 4 स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस के ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें, एक के बाद दूसरा लेके आए। नंबर 5 एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी, और ये ज्यादा फोकस प्रोडक्टिविटी पे करेगी। फिर जनाब नंबर 6 में सिंगल पर्सन और सेलेक्ट फ्यू डिसीजन मेकिंग, बिकॉज के इट इज सेंट्रलाइज्ड कि जो लीडरशिप है या जो डिसीजन मेकिंग है वो एक ही लेवल पे प्रिवेल कर रही है, किसी और लेवल पे नहीं है। प्रायोरिटी टू द बॉटम लाइन, और बॉटम लाइन जो है उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उस पर ये फोकस करेगी। तो दीज आर 7 पॉइंट्स कम्स अंडर क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। और जब आप इन 7 पॉइंट्स को इन प्रैक्टिस लेके आते हैं तो एक आइडियल वर्क प्लेस बनता है जिसमें एक हायरार्की डिफाइंड होगी, फिर जनाब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉय की स्पेशलाइजेशन होगी और इसके एंड में आपको फाइनेंशियल रिवार्ड्स मिलेंगे। अच्छा जी, तमाम डिसीजन मेकिंग आपके एग्जीक्यूटिव के पास चली जाएगी और जो मिडिल मैनेजर है वो डे टू डे जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करते हैं। मेन इसका आइडिया ये है कि एम्प्लॉय हार्ड वर्क करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो ज्यादा काम करता चला जाएगा। लेकिन मैं उसको आइडियल मैनेजमेंट थ्योरी नहीं कह सकता आजकल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। 20th सेंचुरी से पहले तो ये थ्योरी बड़ी अप्रिशिएट की जाती थी, बड़ा इस पे काम किया जाता था। लेकिन 20th सेंचुरी के बाद जो स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो गए हैं। 21वीं सदी में मिसाल के तौर पे बड़े अच्छे पॉइंट सामने आए, डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आ गया, क्लियर मैनेजरियल स्ट्रक्चर की बातें शुरू हो गई और जो एम्प्लॉय का रोल है उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी इज मोर फोकस्ड ऑन फिजिकल नीड, इंटरपर्सनल और सोशल को ये स्किप करती है। ये मॉडल वर्केबल था बिफोर 20th सेंचुरी। इन 21st सेंचुरी थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। तो इसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, क्लैरिटी ऑफ रोल्स ऑफ वर्कर ये डिफाइन करनी पड़ती है और ये करके आप एक्सेल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना काइंडली ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।